जय हिंद दोस्त कैसे हैं आप लोग। दोस्त काफ़ी सारे मन में सवाल चल रहा होगा आप लोगों के कि इंडियन आर्मी में हम कैसे जा सकते हैं। जो बंदे नए हैं उनको कभी नहीं पता है कि इंडियन आर्मी में कैसे हम भर्ती होते हैं, उनके लिए वीडियो है। जिनको पता है वो फिर से एक बार जानकारी प्राप्त कर लें। हमें लगता है सिर्फ आर्मी में जाना बहुत अच्छा है, चलो नहीं चल जाएंगे रनिंग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम पूरे अंत तक बात करेंगे कि किस तरह से हम जाते हैं और कौन कौन सा कैटेगरी होता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन आर्मी में अभी जो पहले था वो डायरेक्ट भर्ती होता था, लेकिन अभी क्या है, आपको पहले 4 साल अग्निवीर में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्कीम है। तो आप लोगों को पहले 4 साल कैसे अब जाएंगे, अग्निवीर में कैसे भर्ती होंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले होना चाहिए कि आपको 10th पास होनी चाहिए, वो है GD लेवल के लिए। बाकी अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अभी अग्निवीर का फॉर्म निकलता है, वैसे जाके आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके लिए पहले क्या शर्त होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका जो हाइट है वो 169 से एबव होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये है आपका हाइट के मेजरमेंट। अग्निवीर में क्या है, ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है, इसमें गर्ल्स की एंट्री नहीं है। पहले एक बार हुआ था लेकिन फिर से बंद कर दिया है। ठीक दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको 10th पास होनी चाहिए। बाकी बात आप जहाँ से रह रहे हैं, ठीक है, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो 6 महीना से पहले, 6 महीने के बाद उसका वैलिड ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इसलिए होता है क्योंकि 6 महीने बाद आप क्या कांड कर चुके होंगे, कौन सा केस में आपका नाम होगा या कहाँ पे कौन सा लड़ाई झगड़े में आपको फंसा जाएगा। तो इस तरह से 6 महीने का वैलिड होता है। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। उसके अपन जाति, आवासीय, आय, ठीक है, ये सारे आपको बनाना पड़ता है। और इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम आय सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे पूरा प्रक्रिया आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद अब जाके फॉर्म अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका जो इसमें आता है रनिंग, ठीक है, वो कितना है, 1600 मीटर का। 1600 मीटर का रनिंग इस तरह से होता है कि आपको सबसे पहले मॉर्निंग में बुलाया जाता है ग्राउंड पे। ग्राउंड में बुलाने के बाद में सारे बंदे को बैच बनाया जाता है। लगभग कितना का 400, 300, जैसे जिस तरह से बंदे आते हैं उस तरह से आपका बैच बनता जाता है। जैसे आप अंदर प्रवेश होते हैं प्रवेश द्वार में, वैसे आपका हाइट मेजरमेंट किया जाता है कि आप GD में जा रहे हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर से एबव होनी चाहिए, 172। और आप GD में हाइट ज़्यादा होता है, टेक्निकल और कलर में हाइट कम लिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसमें से 169, 170 में हाइट आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ जाएंगे जिस तरह से आप पढ़ाई किए हैं। जैसे कि आपको जाना है GD में तो आपको 10th पास, और आपको जाना है टेक्निकल में तो टेक्निकल के लिए 10+2 साइंस होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो वहाँ पे आपको 3 क्राइटेरिया बनता है। जैसे आप 10 पास करते हैं ना, वैसे 3 नहीं रहता है। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वैसे आप जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे आपके 3 रास्ता है। आप GD में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, या तो कलर में जाना चाहते हैं। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग जगह में ट्रेनिंग होगा और अलग अलग तरह से आप जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम सिर्फ जानते हैं GD। तो GD नहीं, अंदर में जाने के बाद आपको टेक्निकल ही मिलेगा और कलर भी मिलेगा। कलर का काम क्या है, जो ऑफिस वर्क जितना सारा होता है कंप्यूटर पे वो करते हैं। जो टेक्निकल जैसे होता है, टेक्निकल वर्क, ये सारी गाड़ियों हो गए, टैंकों, वो सब काम टेक्निकल वाला बंदा देखता है। और जो GD हो गया, जो लड़ाई जो भी होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या ड्यूटी देते हैं, जितना सारा फाइटिंग होता है वो सब GD करता है। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया था। आप वहाँ ग्राउंड में पहुँच गए, जैसे आपका 4 से 400 या 300 का बैच बनता है, 350 का, तो आप वहाँ पे रनिंग के सामने बिठा दिया जाता है। फ़ोन जैसे आप रनिंग में आप जैसे रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रनिंग आपका कंप्लीट होता है मात्र आपका कितना 4 मिनट 55 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड। तो जैसे बंदे कवर करते हैं मात्र इसमें से 12 या 13 बंदे को एक बार में पकड़ा जाता है, बाकी सारे बंदे वहीं से आउट। मतलब आपको वहीं से क्या है, फाइटिंग स्टार्ट। जैसे आपका रनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपको पड़ा जाता है, उसके बाद तुरंत वहीं से आपका फिर से जाओगे आप, हाइट, वेट फिर से मापा जाएगा। उसके बाद आएगा चिनअप बार। ठीक है, उसमें से कम 6 में पास है, 8 गुड है और 10 एक्सीलेंट है। 10 से 12 ही मारना है आपको। जैसे ये भी नंबर आपका जो है वो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता, ये जाके आपको मेरिट लिस्ट में नंबर इसका जुड़ता है। ठीक है, वहाँ से आप पार हो गए, उसके बाद आपको दे दिया जाता है मेडिकल का डेट दिया जाता है। फिर आप मेडिकल में आते हैं और मेडिकल में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, उसके हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों आप GD में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, और टेक्निकल में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, और कलर में जाना है उसका अलग क्राइटेरिया है। तो तीनों का भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक समझें, नेक्स्ट दूसरा वीडियो देखिएगा तब तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।